नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपका वाद्य यंत्र। और ये वाद्य यंत्र है ऐसा टॉपिक है जो आपके एक ना किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए देखो वाद्य यंत्र क्या पढ़ रहे हैं अपन, वाद्य यंत्र पढ़ रहे। अब वाद्य यंत्र में कितने शब्द दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं। तो वाद्य यंत्र पहली बात ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, तो वाद्य यंत्र होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं मेरे दोस्तों, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आपको याद करने हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। ठीक है, देखो तत्वाद्य यंत्र है। अब तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जिनके स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है, तारों से होती है। किससे होती है, तारों से होती है। ठीक है, अब ये जो तत्वाद्य यंत्र है, इस तत्वाद्य यंत्र को बजाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन गज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अपन गज का प्रयोग करते हैं। अब ये जो गज है, ये गज घोड़े के पूंछ की बाल की बनी होती है। ठीक है, अब ये जो गज है, इस गज को कहते हैं वितत। क्या कहते हैं, वितत। इसलिए ये जो तत्वाद्य यंत्र है, इस तत्वाद्य यंत्र को अपन वितत वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड है सुशील वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए फूंक मारनी पड़ती है, जैसे कि बांसुरी, जैसे कि शहनाई। ठीक है, तो ऐसे वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे, सुशील वाद्य यंत्र हो जाएंगे। आपको दिख रहा है शहनाई, ये कौन सी है, ये आपकी शहनाई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो चमड़े से मढ़े होते हैं। ठीक है, चाहे वो बकरे का हो चाहे भैंसे का हो, चमड़े से मढ़े होते हैं, जिनको अपन ताल की सहायता से भी क्या करते हैं, बजाते हैं। इसलिए इनको अपन ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 4 नंबर का है आपके गण वाद्य यंत्र। ठीक है, ऐसा वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं। ठीक है, धातु से बने होते हैं, उनको किसी लकड़ी के द्वारा भी क्या किया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, आपके गण वाद्य यंत्र हो जाएंगे। जैसे कि आपको ये गण वाद्य यंत्र दिख रहा है, इसका नाम क्या, आपके घंटा। क्या नाम है इसका, घंटा। ठीक है, घंटी होती है, वो अपने घर में अपन आरती करते समय उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसका जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाता है, आपका घंटा कहलाता है। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, 4 प्रकार के हो गए। अवनद वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए एक एक वाद्य यंत्र को अपन पढ़ते हैं। तो पहला वाद्य यंत्र कौन सा है, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण चमड़े से हुआ हो, जिनमें हाथ या लकड़ी के चोट मारने पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने ढोलक देखी होगी घर में, उदाहरण देखो ढोलक। अब जो ढोलक है, उस ढोलक को अपन बजाते हैं ऐसे ना, हाथों से बजाते हैं, तो उसको मारने की जरूरत है। अपन उसको ताल करते हैं तो क्या होती है, उसमें से ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अवनद वाद्य यंत्र वो हैं जो चमड़े के बने होते हैं, जिनको हाथ या लकड़ी के माध्यम से भी क्या किया जाता है, उनको बजाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका मृदंग या पखावज, नौबत, नगाड़ा, मांदल, चंग, खंजरी, डेरू, ताशा, माठे, ढोल, डमरू, निशान, बम या दमामा, ढोलक, ढाक, धौंसा, घेरा और कुंडी। ठीक है, अभी आप इन वाद्य यंत्रों को सिर्फ समझो कि ये वाद्य यंत्र किस प्रकार से होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना अभी समझना है। जब ये वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इनको क्या करवाऊंगा दोस्तों, याद करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला वाद्य यंत्र देखते हैं अपन, मृदंग या
पखावज। आपको ये वाद्य यंत्र दिख रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मृदंग या पखावज। क्या नाम है? मृदंग या पखावज। मृदंग वाद्य यंत्र या पखावज वाद्य यंत्र, ठीक है। इसे बीजा, सुपारी, वट की लकड़ियों को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मढ़कर क्या किया जाता है? इसे बनाया जाता है। इसका जो एक मुंह होता है वो बड़ा होता है और एक मुंह होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। अब इसकी जो डोरी होती है उस डोरी में क्या किए जाते हैं? तनाव के लिए यहाँ पर गुटके लगाए जाते हैं, ताकि जब इसके ऊपर ताल की जाए तब इसके ऊपर अगर किसी चीज से मारा जाए, लकड़ी से मारा जाए या फिर हाथ से मारा जाए, तो इसमें से अच्छे अच्छे स्वर की क्या हो? उत्पत्ति हो, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। और इसके प्रमुख कलाकार पूछे तो ध्यान रखना, इनके प्रमुख कलाकार हैं पुरुषोत्तम दास, जो कहाँ के रहने वाले मेरे प्यारे दोस्तों? चूरू के रहने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? मृदंग या पखावज किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आंख बंद करके बोलिए, किस प्रकार का है? अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलो सेकंड आपका है ढोल। कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोल। सबसे प्रचलित है आपका ढोल वाद्य यंत्र, ठीक है। ये लोहे लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर क्या किया जाता है? इसे बनाया जाता है, ठीक है। ये बीच में आपके क्या है? ये लकड़ी है, इसके ऊपर डोरी है और इस तरफ भी और दोनों तरफ इसके क्या है? आपके चमड़ा मढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इस पर लगी डोरियों को गले में डालकर खड़े रहकर क्या इसको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। जालोर में ढोल नृत्य, घेर नृत्य और उसके बाद में आप शेखावाटी में जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उसमें इसको गले में लटकाया जाता है और फिर इसको हाथों के माध्यम से क्या किया जाता है? इसको बजाया जाता है। तो बताओ कि ढोल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ढोल जो वाद्य यंत्र है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। चलो अगला अपना वाद्य यंत्र है ढोलक। अरे सबका प्यारा है ढोलक, ठीक है। आप अगर ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हो, ठीक है, ग्रामीण में पले बड़े हो, तो आप ग्रामीण में अपन देखते हैं कि अपना जो मोहल्ला है उसमें रोज कहीं न कहीं भजन कीर्तन होते ही रहते हैं, ठीक है। तो भजन कीर्तनों में क्या किया जाता है? इस ढोलक का बहुत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि ढोलक के साथ मजीरा भी बजाई जाती हैं, ढोलक के साथ में तंदूरा भी बजाया जाता है, करताल भी बजाई जाती है, खड़ताल भी बजाई जाती है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ढोलक। जब भी ढोलक को देखो ये तो अवनद वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? ये अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन अगर कौन सा है तो वो है ढोलक। कौन सा है? ढोलक, ठीक है। ढोलक सबको बजानी चाहिए, वैसे बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। ये किससे बनी होती है? सागवान, नीम, शीशम की लकड़ी को खोखला करके इसके दोनों ओर क्या किया जाता है? तो ये बीच में जो लकड़ी दिख रहे हो ये शीशम या सागवान की होती है। फिर इसके ऊपर रस्सी बांध दी जाती है टाइट, ताकि इसमें से अच्छे अच्छे स्वर की क्या हो? उत्पत्ति हो। और आप दोनों तरफ क्या देखते हो? तो इसके दोनों तरफ देखते हो कि चमड़ा मढ़ा हुआ है। क्या मढ़ा हुआ है दोस्तों? चमड़ा मढ़ा हुआ है, ठीक है। तो भजन कीर्तन में इसका क्या किया जाता है? अधिकतर प्रयोग किया जाता है ढोलक का। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आंख बंद करके आ जाओगे, गलत तो नहीं करोगे। चलिए अगला है आपका नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र है? नौबत वाद्य यंत्र। अब ये नौबत वाद्य यंत्र होता क्या है? प्राचीन समय में अगर कोई युद्ध की तैयारी हो रही है तो उससे पहले जो अपने राजा महाराजाओं का जो महल होता था, उस महल के मेन गेट के ऊपर एक बड़ा सा 4 फुट का इतना बड़ा सा आपके एक वाद्य यंत्र रखा जाता था और उसके ऊपर किसकी खाल मड़ी होती थी? भैंसे की खाल मड़ी होती थी और दोनों तरफ इसको लकड़ी से क्या किया जाता था? बजाया जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना, नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो नौबत आपका अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। देखो इसे लगभग 4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर एवं चमड़े की डोरियों से कसकर इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है कौन सा? नौबत, ठीक है।
प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये नौबत कहाँ बजता है? तो वर्तमान में मंदिरों में बजता है, देवरे में बजता है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में देवरों में इसका प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है नगारा। कौन सा है? नगारा। ठीक है, इसको भी अर्ध अंडाकार धातु की कुंडी पर भैंसे की खाल मढ़कर इसे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ भी इसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। ठीक है, जो नौबत होती है ना, उस नौबत का छोटा रूप होता है। ठीक है, यह नौबत का कैसा छोटा रूप होता है? जो अलवर और भरतपुर वाला जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये आपका क्या है? ये प्रचलित है। कौन? ये आपका नगारा। और इसके जो प्रमुख कलाकार हुए हैं वो हुए राम किशन सोलंकी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के पुष्कर नामक स्थान पर इनका निवास स्थान है। ठीक है, ध्यान रखना कि नगाड़ा कौन बजाता है? नगाड़ा बजाते हैं अपने राम किशन जी। कहाँ बजाते हैं? तो ये बजाते हैं अजमेर में बजाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका मांदल। कौन सा आता है? मांदल। देखो ये जो मांदल है, ये मांदल मिट्टी का बना होता है जिस पर बकरे या हिरण की खाल मड़ी होती है। इसका एक मुंह बड़ा होता है और एक मुंह इसका क्या होता है? छोटा होता है। और इसके ऊपर जो आपके चमड़ा है, ये चमड़े के यहाँ पर जौ का आटा होता है, वो आटा क्या किया जाता है? इसके चिपकाया जाता है, फिर ऊपर इसके तार दी जाती है ताकि वो क्या हो? अच्छा से बजे। ठीक है, इसके साथ थाली भी बजाई जाती है। मोलेला जो गांव है, ये मोलेला गांव पड़ता है आपके राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में मोलेला गांव पड़ता है। और यहाँ पर मिट्टी से इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, और जो भील जनजाति है वो गौरी में इसका प्रयुक्त ज्यादा करती है। और आपकी जो गरासिया जनजाति है वो मांदल नृत्य करते समय इसे क्या करती हैं? बहुत अच्छे से बजाती हैं। तो ध्यान रखना कि ये क्या है आपका? ये आपका है मांदल। क्या है? मांदल। देखो यहाँ मिट्टी से फिर आपके इसके ऊपर टाइट ऐसे कस दी ताकि इससे क्या हो? अच्छी आवाज आ जाए। फिर दोनों तरफ क्या है? इसके दोनों तरफ चमड़ा है, किसका? बकरे या हिरण का, और उसके ऊपर जौ का आटा चिपका दिया जाता है और फिर इसके ताल दी जाती है ताकि अच्छे से क्या हो? इसकी आवाज आए। ठीक है, भील जनजाति गौरी नृत्य में बजाती है और गरासिया जनजाति किसमें बजाती है? मांदल नृत्य में बजाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो अगला प्रश्न है आपका, अगला है आपका चंग या डफ। कौन है? चंग या डफ। देखो इसको लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल मढ़कर इसे क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। वो जो कालबेलिया जाति के लोग हैं वो इन्हें बजाते हैं। और आपका शेखावाटी में जो चंग नृत्य है, इसमें भी ये क्या किया जाता है? बजाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये तो लकड़ी का गोल घेरा है, बीच में क्या है? यहाँ पर आपके बकरे की खाल मढ़ दी गई है और फिर इसको ऐसे ऊपर बजाया जाता है ताकि इसमें से अच्छे अच्छे स्वर निकले। बात समझ में आ गई? ठीक है, कहाँ प्रचलित है? शेखावाटी में। अगला आता है डेरू। कौन सा है? डेरू। ठीक है, आम की लकड़ी से बनता है। कौन सी लकड़ी से बनता है? इसके बीच में जो लकड़ी दिख रही है वो आम की लकड़ी होती है। एक हाथ से पकड़ा, इसको यहां से पकड़ा जाता है और ऊपर से इसे क्या किया जाता है? डंडी से बजाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और गोगा जी के भक्त इसे क्या करते हैं? ज्यादा बजाते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये कौन है? ये है आपका डेरू। क्या है इसका नाम? इसका नाम है डेरू। डेरू दिख रहा है आपको? यहाँ पर भी चमड़ा है, यहाँ पर भी चमड़ा है, बीच में रस्सी है और ये आम की लकड़ी है। इसको टाइट कस दी गई है ताकि इसके तनाव से इसमें से क्या हो? ध्वनि अच्छे से निकल सके। ठीक है, अगला है डमरू। शिव जी का वाद्य यंत्र है। कौन? किसका वाद्य यंत्र है? तो ये शिव जी का वाद्य यंत्र है। और इसका जो छोटा रूप है उसे अपन कहते हैं डुगडुगी। छोटा रूप है उसे कहते हैं अपन डुगडुगी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डुगडुगी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये डमरू दिख रहा है। डमरू कौन बजाता है? अपने डमरू वाले एक ही हैं, भोले बाबा। ठीक है, चलिए अगला आपका जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है खंजरी। देखो खंजरी नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई घन या धातु का बना होगा, लेकिन धातु का नहीं है।
ये जो है ये आम की लकड़ी, ये जो दिख रहा है ये लकड़ी है, इसके बीच में क्या कर दिए गए, छेद कर दिए गए हैं, ठीक है। 4 उंगली चौड़ा होता है। कामड़, बील, नाथ, कालबेलिया जाति के लोग इसे क्या करते हैं, बजाते हैं। एक हाथ पकड़कर इसको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इसको बजाते हैं, ठीक है। और बीच में आप देख रहे हो तो बीच में ये तस्तरियां लगी हुई है, ठीक है। तो इनको आप क्या करना, ध्यान रखना। खंजरी अवनद वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला है ताशा। अगला कौन सा है, ताशा, ठीक है। तांबे की चपटी परात पर बकरे की पतली चमड़ी मढ़कर बनाया जाता है। बांस की खपचों से इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। और ताजिए के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इसे क्या करते हैं, इसे बजाते हैं। ताजा देखा होगा ना, यहाँ से टाइट मतलब पूरा आगे से गोला होता है, फिर उससे पीछे से जो लकड़ी होती है उसको ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे अपन बजाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, खंजरी हो गई, ताशा हो गए, ये अवनद वाद्य यंत्र है। किस प्रकार के वाद्य यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। चलो अगला वाद्य यंत्र है माटे या माठ। क्या नाम है, माटे या माठ। मटकों पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। बाबूजी के पवाड़े गाते समय इन्हें क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो ये आपके दिख रहे हैं पुरुष जी हैं, इनके सामने ये जो मटका है वो इस प्रकार का मटका है, और इस मटके के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, चमड़ा मढ़ दिया है। क्या कर दिया है, चमड़ा मढ़ दिया है। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, अपने हाथों से ताल देते हैं, ठीक है। तो अच्छी अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है आपका बम, दमामा या टामक। देखो ये आपके अन्य नाम इसके हो सकते हैं, बम या फिर दमामा और टामक, तीनों के तीनों एक है। बम दमामा टामक, बम दमामा टामक, बम दमामा टामक। ये जो है मेवात क्षेत्र का प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, ये मेवात क्षेत्र का प्रचलित है। और रसिया गीत के दौरान इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है। रसिया गीत गाते हैं, ठीक है, तब इसे क्या करते हैं अपन मेवात क्षेत्र में बजाते हैं, ठीक है। अब देखो जो अवनद वाद्य यंत्र हैं उनके अन्य है, धौंसा है, तबला है, ढाक है, धूम धड़ाक है, ठीक है। धूम धड़ाक है, धौंसा है, टाक है। तो ये जो वाद्य यंत्र है, किस प्रकार के वाद्य यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपके अवनद वाद्य यंत्र। अभी इनको समझो, इस क्लास को समझो। लास्ट वाली जो क्लास होगी मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा कि जो आपके वाद्य यंत्र का जो आपके फोबिया बना हुआ है कि वाद्य यंत्र कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे आप, ठीक है। चलिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है आपका, सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वो आपके सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। देखो इसकी ट्रिक तो सिंपल है, लेकिन ट्रिक बाद में बताऊंगा। ट्रिक सिंपल है लेकिन ट्रिक में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझो, बाद में आपको याद ही करना होगा, ठीक है। चलो कौन कौन से, अलगोजा, शहनाई, बांसुरी, शंख, बांकिया, पुंगी, नड़, टोटो, बिगुल, बुंगल, सतारा, मोरचंग, मशक, मुरली, सिंगा, सुरनाई, नागफनी, हरनाई, बरगू, करना, तारपी या पावरी, ठीक है। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र मैंने बताए थे, नगारा आए या नौबत आए, डेरू आए, डमरू आए, ढोल आए या फिर आपके ढोलक आए, खंजरी आए या फिर ताशा आए या आए धूम धड़ाका। लेकिन कंफ्यूज मत होना, अवनद वाद्य यंत्र होंगे वो, ठीक है। और सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होंगे, अरे अलगोजा आ गया, शहनाई आ गई, बांसुरी आ गई, शंख आ गई, बांके आ गया, पुंगी आ गई। तो ये जो वाद्य यंत्र होंगे किस प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, आपके सुशिर वाद्य यंत्र होंगे, ठीक है। भूलना मत। शहनाई, अभी शादियों का मौसम है तो शादियों के जो इस शादियों के मौसम में आप बहुत बार देखोगे कि बिनोली निकलेगी तो उसमें भी शहनाई बजेगी, ठीक है। तो शहनाई जो होती है ये सागवान या शीशम की लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। ये आकृति, इसकी जो आकृति होती है वो चिलम के समान होती है। चिलम तो अब आपने देखी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आकृति कैसी होती है, इसकी चिलम के समान होती है। और इसमें
8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं इसमें? 8 छेद होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये शास्त्रीय संगीत में बजने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर बजता है। लेकिन स्टार बन के याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां जो भारत रत्न प्राप्त हुए हैं उनको 2001 में वो शहनाई के बहुत बड़े क्या कलाकार या वादक हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और नाम याद रखना आप, चांद खां। क्या नाम याद रखोगे? चांद खां। ठीक है, अगला है आपका बांसुरी। क्या है आपके? बांसुरी। बांस या पीपल से निर्मित होती है बांसुरी। पोली लकड़ी में 6 छेद होते हैं। ठीक है, कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक छेद जो होता है वो मुंह की ओर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? मुंह की ओर होता है। और अपने जो पन्नालाल घोष हैं, जो आपके हरि प्रसाद चौरसिया हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने बांसुरी बहुत बजाई है। तो बांसुरी और शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। फूंक मार रहे हैं तो उनमें से क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, अगला वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अलगोजा। ये जो अलगोजा है अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये भी बांसुरी की तरह होता है, लेकिन इसमें 2 बांसुरियां सम्मिलित होती है। कितनी बांसुरियां होती हैं? 2 बांसुरियां होती है। आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से, और दोनों को मुंह में लेकर इनको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। ठीक है, केर की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें 4 से 7 क्या होते हैं? छेद होते हैं। और जो वादक हैं वो वादक 2 अलगेजों को एक साथ क्या करते हैं? बजाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो अधिक तो कालबेलिया और जो भील जनजाति होती है वो करती है। ठीक है, लेकिन इनके जो कलाकार पूछे तो ध्यान रखना, इनके कलाकार हैं रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। और ये जो रामनाथ चौधरी भाई साहब है, ये आपके पदमपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अलगोजा क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बांसुरी के समान होता है, केर की लकड़ी से बनता है। इसमें 4 से 7 क्या होते हैं? छेद होते हैं। और कालबेलिया और भील जो जाति हैं वो इसका सर्वाधिक क्या करती है? प्रयोग करती है। और आपके रामनाथ चौधरी जो हैं वो इनके प्रमुख क्या रहे हैं? वादक या कलाकार रहे हैं। अब आपके आ जाता है पुंगी या बीन। ठीक है, अब किसी से झगड़ा होता है, उन्हें कहता मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। लेकिन ये पुंगी है, इस पुंगी को बजाओगे तो नाग जी सामने उठकर आ जाएंगे। ठीक है, पुंगी या बीन क्या है? पुंगी या बिन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। पुरानी फिल्मों में तो इस पुंगी को बहुत बजाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि नागिन मूवी में बजता है ना। कौन बजाता है नागिन मूवी में? अमरीश पुरी साहब बजाते हैं, मैं तेरी नागिन तू मेरा सपेरा, वो वाला गाना तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ये आप तुम्बा देख रहे हो, इसमें इस प्रकार से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। ठीक है, पुंगी एक विशेष प्रकार के तुम्बे का क्या होता है? बना होता है। तुम्बे के निचले हिस्से में छेद करके बांस की 2 नलियां क्या कर दी जाती हैं? यहाँ से तुम्बा है, इस तुम्बे के नीचे 2 छेद कर दिए और 2 बांस की नलियां लगा दी हैं। ठीक है, कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र है। ये बात आप ध्यान रखना। पुंगी या बीन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका सुशील वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों? सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला वाद्य यंत्र है नड। ये जो आपका वाद्य यंत्र दिख रहा है, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका नड। क्या नाम है इसका? नड। नड औनड, लेकिन औनड नहीं करना है, नड बलि आ रहा है। लेकिन ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, केर की लकड़ी से बनता है, 2.5 फीट लंबा होता है, बांसुरी नुमा। इसमें कितने छेद होते हैं? इसमें 6 छेद होते हैं। भोपो एवं चरवाहों का लोकप्रिय है। जो भी भोपे है, जो भी चरवाहा है, उनका ये क्या है? लोकप्रिय है। और जो नड है, इस नड के कलाकार कौन है? तो जैसलमेर के कर्णा भील इनके वाद्य यंत्र कलाकार, प्रमुख कलाकार या वादक रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखना। नड कौन बजाता है? नड कर्णा जी बजाते हैं। ठीक है, और कर्णा जी कहाँ के रहने वाले हैं? आपके जैसलमेर के रहने वाले। अब आ गया है तुरही। देखो, इन
फोटो को देख लोगे, इन पिक्स को आप देख लोगे तो भी समझ जाओगे कि किस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तुरही। क्या नाम है इसका, तुरही। तांबे या पीतल से बना होता है। प्राचीन समय में युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी चिल्लम जैसा होता है, इसकी आकृति भी कैसी होती है, आपके चिल्लम जैसा होता है। इसको तो मुंह में रखा जाता है, फिर जो उंगलियां हैं इन उंगलियों से इन बटन को दबाया जाता है ताकि इसमें से अच्छी अच्छी क्या निकले, आपके ध्वनि निकले। ये बात आपको याद हो जाएगी। तो नड हो गया, तुरही होगी, आपके शहनाई होगी, आपके अलगोजा हो गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए अगला वाद्य यंत्र है आपका शंख। यह समुद्री जीव का कवच होता है। युद्ध शुरू होने से पहले इसको क्या किया जाता था, बजाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको मंदिरों में बजाया जाता है, ठीक है। शंख नाम तो आपने सुना ही होगा, इसको देखा भी होगा। जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो अपना जो देवरा होता है, इस देवरे में शाम को अपन आरती करने के लिए जाते हैं, ठीक है, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो उसमें व्हाइट कलर का जो होता है उसे शंख कहते हैं। और शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशील, क्योंकि उसमें अपन फूंक देते हैं तो उसमें से क्या होती है, ध्वनि निकलती है, जो लंबी मतलब बहुत दूर तक इसकी ध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। शंख भूलोगे तो नहीं, शंख जो है वो सुशील वाद्य यंत्र है, लेकिन उसको बजाने के लिए ताकत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंदर का पूरा पावर लग जाता है शंख को बजाने के लिए। चलो अगला है आपका बांकिया। पीतल से बना होता है, चलो मान लिया पीतल से बना होता है। सरगना जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर। ये जो है, ये देखो यहां से ये थोड़ा बांका है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया बांकिया। क्या नाम पड़ गया इसका, बांकिया। बांकिया जो है वो आपका सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है, याद हो जाएगा बांकिया। चलो अगला वाद्य यंत्र है आपका भुंगल। 3 हाथ लंबा पीतल का बना होता है। देखो ये भाई साहब है, ये भाई साहब इस वाद्य यंत्र को क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। ये जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र का नाम है आपका भुंगल। क्या नाम है इसका, भुंगल, ठीक है। गल को हिंदी में कहते हैं बात, क्या कहते हैं, बात, गल दस, ठीक है, फूक मार। यानी जो ये सुशील वाद्य यंत्र है, नाम है भुंगल। ये किसके समान होता है, बांगिया के समान ही होता है, लेकिन ये सीधा लंबा होता है, ठीक है, 3 हाथ लंबा होता है। अब 3 हाथ देखो, एक हाथ इतना लंबा, इसके 3 हाथ कर लो, आपको भुंगल मिल जाएगा। इसे बेड़ी भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको रण बेड़ी भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। बवाई जाति के लोगों द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है। ये जो भुंगल है, ये भुंगल मेवाड़ क्षेत्र में जो बवाई करने जो लोग आते थे वो क्या करते थे, इसको बजाते थे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला है मोरचंग। स्टार बना रहा हूं, मतलब एग्जाम में आने जैसा है। मोरचंग है, ये लोहे और पीतल से बना होता है, होठों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है और सबसे छोटा वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य यंत्रों में। और इसे यूरोप के जूफ हार्प के समान इसे क्या किया गया है, बजाया गया है, ठीक है। ये इसको ये जो वाद्य यंत्र है इसका मोरचंग है, यहाँ से इसको मुंह में लेके इसको क्या किया जाता है, फूंक मार के इसको बजाया जाता है। और ये जो मोरचंग है, ये मोरचंग यूरोप में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है जूफ हार्प। क्या नाम है, जूफ हार्प, ठीक है। और उसके समान ये प्रतीत होता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का जोर हार्प, याद हो जाएगा। चलो अगला है आपका मशक। मशक देखो जो भैरू जी के बोपे हैं वो इस मशक को बहुत ज़्यादा बजाते हैं, ठीक है, जब पूजा करते हैं तब बजाते हैं। तो इसको चमड़े पर इसको सिलाई करके बनाया जाता है। इसमें वादक एक तरफ मुंह में हवा भरता है और दूसरे तरफ इसे नली जो होती है यहाँ से हवा भर दी जाती है और फिर क्या होती है, इसकी जो नली होती है उससे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें से ध्वनि निकलती रहती है। वर्तमान में पुलिस और सुरक्षा बलों में जो बैंड होते हैं उसमें प्रचलित है। और भैरू जी के जो भोपे हैं वो भोपे क्या करते हैं, इसको बजाते हैं। मशक नहीं, मशक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। भैरू जी के भोपे बजाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार का अगर कहीं वाद्य यंत्र दिख जाए आपको मंदिरों में तो समझ जाना ये तो मशक है, सुशील वाद्य यंत्र है। अदम्य एकेडमी पर इसको अच्छे से बताया गया था, ठीक है। अगला है आपका सतारा। इसमें तार आ रहे इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तार वाद्य यंत्र है, सतारा।
सतारा जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। पहले स आ रहा है, फिर तारा आ रहा है, स यानी सुशिर, ठीक है। तो ये जो सतारा वाद्य यंत्र है ये अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का ही क्या है, मिश्रित रूप है। अलगोजे के समान इसमें भी क्या होती है, 2 बांसुरियां होती हैं और मेघवाल और गडरिया जाति के लोग इसको क्या करते हैं, बजाते हैं। वो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या करते हैं, इस सतारा का प्रयोग करते हैं। और ये भाई साहब जो दिख रहे हैं ये दोनों बांसुरियों को मुंह में लेकर बजा रहे हैं, इसका नाम क्या है आपके, सतारा। क्या नाम है इसका, सतारा। सतारा अलगोजे के समान 2 बांसुरी जैसा होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, नवीनतम जो जिला बना है बालोतरा, उसमें क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला है आपका सिंगी या सिंगा। सिंगी या सिंगा नाम से इसकी आकृति कैसी होगी, सिंह के समान होगी, ठीक है। फूंक मारकर इसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। पीतल से निर्मित होता है, सिंह के आकार का होता है, साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है और युद्ध के समय बजाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रणसिंगा। क्या नाम पड़ा इसे, रणसिंगा, ठीक है। यहाँ से इसको फूंक मार दी जाती है और इधर से क्या होती है, इससे ध्वनि निकलती रहती है। अगली है सुरनाई या सुरनाई, ठीक है, सुरनाई, ठीक है। एक शहनाई, एक सुरनाई। यह शहनाई से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, लेकिन ये लोक वाद्य यंत्र है। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र था, वो शास्त्रीय वाद्य यंत्र था। शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर लंगा एवं डोली जाति के लोग इसे बजाते हैं। और ये जो शहनाई है इसके वादक कौन रहे हैं, पेपे खां। कौन रहे हैं, पेपे खां। सुरनाई पेपे खां, सुरनाई पेपे खां, ठीक है। ये बात आपको याद हो जाएगी। तो आज अपन ने पढ़े कौन कौन से वाद्य यंत्र पढ़े, अपन ने आज जो वाद्य यंत्र पढ़े वो वाद्य यंत्र आपके हैं। एक तो अपन ने पहले देखे थे कि राजस्थान के जो प्रचलित वाद्य यंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। वाद्य यंत्र 4 नाम, 4 शब्द आ रहे, तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हो जाएंगे। अपन ने पहले जो वाद्य यंत्र पढ़ा था उसका नाम है अवनद वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मड़े होते हैं, जिनके ऊपर हाथ या किसी लकड़ी से उसको बजाया जाता है, इसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखे थे अब अवनद वाद्य यंत्र अगर एग्जाम में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र, 4 ऑप्शन होंगे। आपको पहचानने में बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा, अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी आप थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। फिर लास्ट में जब पूरे वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अपन देखेंगे इसकी क्या ट्रिक है, और ट्रिक भी इतनी शानदार होगी कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ध्यान रहेगा। अवनद वाद्य यंत्र, फिर अपन ने पढ़े थे सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र पढ़े अपन ने, सुशीर वाद्य यंत्र। अब सनम की शहनाई कहाँ बजेगी, अरे पूना में बजेगी। और इस प्रकार से जो ट्रिक होगी वो ट्रिक आपके वाद्य यंत्र को कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलने देगी। इस प्रकार से अगर अदम्य एकेडमी के साथ आप जुड़े रहे तो कला एवं संस्कृति आपके मुंह पे याद होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।